हेलो एवरीवन। तो अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का बेसिक इंट्रोडक्शन। आपने इससे पिछले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था। जैसे मैंने लिया एक एपी ले लिया, जैसे 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। हमें इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था कि इस एपी की nth टर्म क्या होगी। हमसे ये पूछ रहा था। nth टर्म के बारे में बताया था इससे पिछले वाले एक्सरसाइज में। किसी भी एपी के nth टर्म निकालने का फॉर्मूला था। nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला था? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला था किसी भी टर्म nth टर्म को निकालने का। ठीक है। अभी कोई हमसे ये पूछ ले, इससे पिछले वाले में आपने ये पढ़ा था कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। जैसे इधर लिख दूँ मैं 100 और ये पूछ लूँ कि 100वीं टर्म कौन सी है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, कौन से नंबर ऑफ टर्म्स पे 100 आता है, तो वो था इसमें। अभी देखें nth टर्म का फॉर्मूला तो ये हो गया। अभी कोई हमसे पूछ ले कि इनका सम करो, इनका हमें सम बताओ कितना होगा। 5 + 10 + 15 + 20 एंड सो ऑन, nth टर्म तक जा रहा है। कोई इसका सम पूछ ले तो हम ऐसे, एक तो हमारे पास ये है 5 + 10 + 15 + 20 प्लस इसके बाद 25 एंड सो ऑन, ये जा रहा है हमारा +1000 तक। ठीक है। तो हमसे कोई इसका सम पूछ ले, एक तो हम इन सब को ऐड करें, और एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास ये फॉर्मूला है इन सभी का सम निकालने का। एपी के सम निकालने का फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। तो अभी आगे देखिए, अगर Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू, इसको 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ, a प्लस ए, आगे ये उतार देता हूँ मैं, प्लस n-1 इंटू डी। ये आ गया हमारा। अभी आगे देखिए, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस, और ये देखिए इतना a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? an, इसकी जगह लिख दिया मैंने an। ठीक है। देखिए, एक तो हमारे पास फॉर्मूला ये था Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला ये आ गया Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an भी लिख सकते हैं और a प्लस l भी लिख सकते हैं। l भी लास्ट टर्म, l क्या होता है? लास्ट टर्म, और an भी nth टर्म, यानी कि लास्ट टर्म ही बोल सकते हैं एक तरह से इसको। तो हमारे ये फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में ये दे रखा है, तो हम एल से डिनोट कर रखा है, तो एल से ही डिनोट करेंगे। Sn इज इक्वल टू, वैसे एक ही होता है ये l और an, एक ही बात होती है, बस रिप्रेजेंट करने का थोड़ा तरीका अलग है। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, और एक फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। अभी हम इन्हीं से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये हमारा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपीज। हमें इन एपीज का सम फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास एपी गिवन है, हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे वो देखिए। अभी 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स, हमारे पास ये 10 टर्म्स गिवन है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले ए क्या है इसमें? ए इज इक्वल टू 2, हमें इनका सम फाइंड आउट करना है 10 टर्म्स तक। और डी क्या आ जाएगा? 7 - 2, 7 - 2 यानी कि 5, 10 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर? 10। n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 10।
अभी देखिए एस एन सम फाइंड आउट करना है तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे इधर। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला लग जाएगा इधर। अभी आगे देखिए, अभी मैं इनकी वैल्यू पुट आउट करता हूँ इधर। एन की वैल्यू क्या है 10/2 इंटू टू ए कितना हमारा 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी है 5। इतना आ गया हमारा। अभी आगे देखिए 2 5 जा 10, 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस वन 9, 9 5 जा 45। इधर कितना आ जाएगा 5 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 9 5 से 45 तो 245। ये आ जाएगा हमारा इन सभी का सम। 10 टर्म्स तक का सम कितना आ जाएगा हमारा 245। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। तो ये हमारा इसी का सेकेंड पार्ट। इसमें भी हमें सम ही फाइंड आउट करना है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 37, डी इज इक्वल टू 8 माइनस A1 यानी कि माइनस 33 माइनस का 37। इसको सोल्व करते हैं अभी। माइनस 33 माइनस माइनस प्लस 37। अभी इधर से कितना आ जाएगा हमारा 4 प्लस का 4। ठीक है। अभी देखिए एन कितना है 12 टर्म्स तक फाइंड आउट करना है तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12। हमें फाइंड क्या करना है सम, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा देंगे अभी हम। अभी देखिए एस 12 टर्म्स तक एन की वैल्यू कितनी है S12 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 12/2 इंटू टू ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 37 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी आई हमारी 4। अभी आगे देखिए 2 6 जा 12 6 इंटू अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 74 प्लस 11 4 जा 44। अब इनको आगे सोल्व करते हैं 6 इंटू अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 30, लेकिन माइनस का साइन बढ़ा है तो कितना आ जाएगा माइनस का 30। इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 180। तो इन सभी टर्म्स का सम क्या आ गया हमारा माइनस का 180। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसी का पार्ट नंबर 3। तो ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। अभी देखिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारी a इज इक्वल टू 0.6, डी इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.1। अभी कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक फाइंड आउट करनी है 100। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। एस एन फाइंड आउट करना है। नाउ एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है हमारा। अभी एस एन एस हंड्रेड इज इक्वल टू 100 बाई तो एन की वैल्यू कितनी है 100 इंटू टू ए की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है हमारी 1.1। ठीक है। अभी आगे देखिए 2 5 जा 10, 50 आ जाएगा उधर 50 ब्रैकेट स्टार्ट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 कितना आ जाएगा हमारा 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 108.9। इतना आ जाएगा हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अभी आगे देखिए 50 इंटू अभी इसको और इसको ऐड करते हैं, इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा
9 इधर कितना आ जाएगा, सॉरी 11,101 और 110.1 इतना आ जाएगा 110.1। अभी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 50 इंटू 1101 बाय 10, 0 से 0 कैंसिल। अभी 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 5505 ये आ जाएगा हमारा। अभी इन सब का सम कितना आया है हमारा 5505। अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4। अभी देखिए इधर ए क्या है, a इज इक्वल टू 1/15 एंड d इज इक्वल टू, डी कितना आ जाएगा इधर 1/12 माइनस 1/15। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम कितना आ रहा है इधर। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 60। 12 5 ज़ा 16, 12 5 ज़ा 60 माइनस 12 15 4 ज़ा 60। इधर से कितना आ जाएगा 1/60। डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/60 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11 टर्म्स तक फाइंड आउट करना है। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी एन इज इक्वल टू 11। अभी एस एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं इधर। नाउ एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अभी देखिए n की वैल्यू 11/2 इंटू 2, a की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है हमारी 1/60। ये अभी मैंने वैल्यू पुट आउट कर दी है इधर। अब इसके आगे देखिए 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, 0 से 0 कैंसिल। अभी आगे देखिए 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6, ये बच गया हमारा 11/2 इंटू अंदर एल्शियम लूँगा तो मैं कितना आ जाएगा 15 और 6 का एल्शियम 30, 15 2 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 5 ज़ा 30। इधर से कितना आ जाएगा हमारा 11/2 इंटू 9/30, 11 9 ज़ा 99 बाय 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 60। अब ये 3 पे कैंसिल भी हो रहे हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 0। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 33/20। ये हमारा आंसर आ रहा है। तो इन सभी का सम कितना आ गया 33/20। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमें इन सभी का सम फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे करेंगे वो देखिए। ये एपी गिवन, हमें एपी में क्या क्या गिवन है 7 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84, ये हमें गिवन। तो ये गिवन है। अभी हमें फाइंड क्या करना है, इनका सम निकालना है। इनका सम कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं इधर। अभी देखिए हमारे पास ए गिवन, ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7, ठीक है। अभी देखिए अभी आप ये इधर प्लस दे रखा है, इससे कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, क्योंकि प्लस की जगह हम कॉमा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पी वाली सीरीज है। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी 7, ए इज इक्वल टू 7। अभी हम डी निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली माइनस करते हैं। तो सेकंड टर्म क्या है 10 इंटू 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 10 2 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21, 21/2 माइनस 7। डी निकालते हैं अभी हम। इधर से कितना आ जाएगा एलसीएम 2, ऊपर कितना बचेगा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14, इधर आ जाएगा हमारा 7/2। तो डी हमारे क्या आ गया 7/2। अभी देखिए अभी और क्या गिवन, हमें लास्ट टर्म गिवन है
लास्ट टर्म क्या दे रखे हैं 84, लास्ट टर्म या ए एन, इसको ए एन भी लिख सकते हैं और लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है, वो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो 84 दे रखी है ए एन या लास्ट टर्म जो है हमारी 84 दे रखी है। अभी देखिए ए भी गिवन है, डी भी गिवन है और ए एन भी गिवन है। अभी ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसका इधर एन फाइंड आउट करने के लिए। नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं इधर। ए एन कितना हमारे पास 84 इज इक्वल टू ए कितना है 7 प्लस एन तो फाइंड आउट करना है n-1 और डी कितना है 7/2, ये है हमारे पास। अब देखिए 7 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। आगे देखिए अभी 84 माइनस 7 कितना आ जाएगा हमारे पास 77 इज इक्वल टू 77 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2, ये आ जाएगा हमारे पास। अभी देखिए ये 2 इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 डिवाइड हो जाएगा, 77 ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1, 7 × 7 7 × 1 7, 11 × 2 = 22 इज इक्वल टू n-1। अब ये -1 इस साइड आके +1 हो जाएगा, 22 + 1 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 23, n की वैल्यू हमारी 23 आ गई। अभी हमसे फाइंड आउट क्या करने के लिए वो रखा था सम, हमें सम फाइंड आउट करना था। अभी देखिए सम फाइंड आउट कैसे होगा। अभी मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास हमें सम फाइंड आउट करना होता हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। हम दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन इधर अगर जो हमें लास्ट टर्म गिवन ना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हमें लास्ट टर्म गिवन है यानी कि हमें लास्ट टर्म पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर लास्ट टर्म नहीं पता हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर जो लास्ट टर्म पता हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हमें गिवन है लास्ट टर्म तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इससे इजी होगा। वो तो इससे भी जाएगा लेकिन इससे आसानी से हो जाएगा, शॉर्टकट है ये, शॉर्टकट मेथड है। इससे लॉन्ग पड़ेगा थोड़ा, इससे शॉर्ट पड़ जाएगा हमारा, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अभी देखिए मैं इससे करता हूँ। Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 23/2 इंटू ए कितना था 7 और हमारे पास लास्ट टर्म क्या थी 84 प्लस 7 प्लस 84। अभी देखिए इधर से कितना आ जाएगा 23/2। अभी 84 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 91। 23 इंटू 91/2 ये आ जाएगा हमारे पास। अभी देखिए 23 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं, 23 को 91 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 9 3 = 27, 2 9 2 18, 18 और 2 20, 3902 2093 2093/2 ये आ जाएगा हमारा 2093/2। अभी देखिए अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, अभी हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे वो देखिए। अभी मैं इस 2 को इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, 2093 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 2 1 = 2 0 9 0। अब देखिए 2 8 = 2 4 = 8 1 3 2 6 = 12 1। अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है
देखिए क्वेश्चन हमारा आ रहा है 1046 एंड रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। जो क्वेश्चन होता है उसको हम आगे लिख देते हैं इधर 1046। जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिख देते हैं 1/। और जो हमारे ये डिवाइज़र होता है उसको हम नीचे लिख देते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1046 इंटू 1/2। तो ये आ गया हमारा आंसर। इन सभी का सम कितना हो जाएगा 1046 इंटू 1/2। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसी का पार्ट नंबर सेकंड। ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड। अभी देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। 34, 32, 30 एंड 10। अब ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है। अभी देखिए इधर फर्स्ट टर्म ए क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 34। ए तो हमें पता है 34 है। अब देखिए डी भी निकाल लेंगे इधर से। डी क्या होता है 82 माइनस 7, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। 32 माइनस 34, इधर से कितना आ जाएगा माइनस का 2। एंड लास्ट टर्म या ए एन या लास्ट टर्म वो क्या गिवन है हमारे पास 10। सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। अभी देखिए इधर से हम एन फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये फॉर्मूला लगा दिया। इधर ए एन कितना दे रखा हमारे पास 10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 34 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 2। अभी देखिए अभी ये 34 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। 10 माइनस 34 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2। अब इधर से कितना बचेगा माइनस का 24 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2। अभी -2 इस साइड आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -24 बाय -2 इज इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अभी -1 इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। 12 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 13। एन की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। अभी हम ऐसे निकालते हैं। नाउ एस एन इज इक्वल टू, एस एन का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे लास्ट टर्म वाला, यानी कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अभी इधर देखिए एन बाई 2, एन की वैल्यू कितनी है ये 13, 13 बाई 2। ए की वैल्यू कितनी गिवन थी हमारे पास 34 और लास्ट टर्म 10। 34 प्लस 10 इधर आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा 13 बाई 2 इंटू इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 44। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अभी 13 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर करते हैं। 22 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 6 8 2 286। तो हमारे पास सम कितना आ गया इसका 286। अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर थर्ड। -5 -8 -11 एंड लास्ट टर्म क्या है -230। अभी देखिए इसमें ए क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू कितना गिवन है -5। और डी क्या हो जाएगा हमारे पास, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि -8 माइनस और फर्स्ट टर्म क्या है -5। इधर से कितना आ जाएगा -8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 5 का 5। इधर से कितना आ जाएगा -3। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -3 एंड लास्ट टर्म हमारे पास क्या गिवन है -230। एल इज इक्वल टू कितना गिवन है -230। अभी देखिए आगे लास्ट टर्म तो हमारे पास कितनी गिवन है -230 या ए एन लिख लो इसको। अभी देखिए नाउ ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। इधर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन कितना गिवन है -230 इज इक्वल टू ए कितना गिवन है -5 प्लस
एन तो फाइंड आउट करना है, और डी कितना है हमारा -3। अभी देखिए -5 इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, -230 + 5 = n-1 इंटू -3, ये आ जाएगा हमारा। अभी देखिए इधर से कितना आ जाएगा हमारा -225 = n-1 इंटू -3। अभी -3 साइड आके डिवाइड हो जाएगा, -3 साइड आके डिवाइड करता हूँ मैं इधर, -225 बाई -3 = n-1, ये आ जाएगा हमारा। अभी आगे देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल, इधर से कितना आ जाएगा हमारा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 75 = n-1। अभी -1 इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, 75 + 1 = n। n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 76। अभी हमें सम फाइंड आउट करना था, तो सम फाइंड आउट SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं इधर। नाउ SN = n/2 इंटू a + l, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है इधर, लास्ट टर्म गिवन है। तो अभी देखिए फॉर्मूला n की वैल्यू कितनी आई है 76, 76/2। a की वैल्यू कितनी है -5 प्लस, और लास्ट टर्म कितनी है -230, -230। देखिए तो आगे 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38 इंटू -5 प्लस -230, ये आ जाएगा हमारा -5 प्लस -230, इतना आ गया हमारा। अभी आगे देखिए 38, अभी इन दोनों को सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 235, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का। अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 235 इंटू 38, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 24 और 4 28, 8 2 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 2 18, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 3 2 जा 6 और 1 7, 0 13 9 और 8, 8 9 3 0, 8 9 3 0, और माइनस का साइन आते। तो ये आ जाएगा हमारा इन सभी का सम, इस एपी का सम कितना आ जाएगा माइनस का 8913। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपीज हमें ये कुछ कंडीशन, ये पार्ट्स गिवन है, हमें ये सोल्व करने हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है गिवन a = 5, गिवन हमें क्या क्या है, a = 5, d = 3 एंड an = 50। फाइंड क्या क्या करना है n एंड sn। अब देखिए हम n और sn कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें गिवन है a5, d = 3 एंड an = 50। अब इसमें हमें क्या, अभी हम इसमें an वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, an = a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अब इनकी वैल्यू पुट आउट करते हैं, इधर से n फाइंड आउट हो जाएगा हमारा। an की वैल्यू, an इधर 50 = a कितना है 5 प्लस n कितना है, n तो फाइंड आउट करना है n-1, और d कितना है 3। 50 a साइड आगे माइनस का हो जाएगा 5, 50 - 5 = n-1 इंटू 3। इधर से कितना आ जाएगा 50 - 5 45 = n-1 इंटू 3। अभी 3 साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 45/3 = n-1। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 = n-1। ये -1 इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, 15 + 1 = n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 16। n की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। हमें फाइंड क्या करना था n और sn। n तो फाइंड आउट हो गया हमारा, अभी sn फाइंड आउट करेंगे। sn कैसे करेंगे वो देखिए। नाउ अभी देखिए हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है,
लास्ट टर्म गिवन हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी देखिए एन क्या है हमारा 16/2, ए कितना आया, ए कितना गिवन था हमें 5, और लास्ट टर्म क्या थी 15, इधर से कितना आ जाएगा 2 8 16 8 55। अभी देखिए 55 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 55 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 40, 8 5 40, तो 44 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 440। ये आ जाएगा हमारा एस एन कितना आ जाएगा 440 एंड एन कितना है 16। हमें ये फाइंड आउट करने थे, तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसी का पार्ट नंबर सेकंड। तो ये रहा हमारा पार्ट नंबर सेकंड। इसमें देखिए क्या क्या गिवन है। गिवन ए इज इक्वल टू 7 एंड A13 इज इक्वल टू 35, फाइंड डी एंड S13। हमें देखिए डी और S13 फाइंड आउट करना है, वो देखिए अब कैसे फाइंड आउट करेंगे। गिवन क्या हमें A13 इज इक्वल टू 35, A13 इज इक्वल टू 35, ये गिवन है हमें। अब देखिए A13 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 12D इज इक्वल टू 35, ऐसे लिख सकते हैं। अभी A की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35। इधर से D की वैल्यू निकाल लेंगे अभी हम, 12D इज इक्वल टू 35, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा -7, 12D इज इक्वल टू, अभी इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 - 7 इज इक्वल टू कितना आता है 28, D इज इक्वल टू 28 बाई, ये साइड आके डिवाइड हो जाएगा 12। अब देखिए 4 से 28, 4 3 12, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7/3, डी आ गया हमारा 7/3। और क्या फाइंड आउट करना था S13 कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। S13 SN वाला फॉर्मूला लगा देते हैं अभी तक। नाउ अभी भी हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है A13 और S13, यानी कि n की वैल्यू 13 है, ये इधर याद रखना है, इधर A13 और S13, यानी कि हमें लास्ट टर्म का ही फाइंड आउट करना था। लास्ट टर्म 13 ही है, लास्ट टर्म 13 है, तो इधर ये लास्ट टर्म ये होगी, लास्ट टर्म तो ये हुई हमारे पास, और S13 का हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इधर हम SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इधर SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अभी S13 फाइंड आउट करना है, यानी कि L की वैल्यू 13 है, तो S13 इज इक्वल टू, N की वैल्यू कितनी बताई अभी मैंने इधर 13/2। देखिए SN, इसको इससे कंपेयर कीजिए, तो N की वैल्यू हमारे पास 13 आ रही है, हमें S13 ही फाइंड आउट करना था। N की वैल्यू कितनी है 13/2, A की वैल्यू कितनी गिवन थी 7 प्लस, और लास्ट टर्म कितनी थी 35, इधर से हमारा कितना आ जाएगा 13/2, इधर से 42, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 को 13 इंटू 21, 13 इंटू 21 कितना हो जाएगा 21 इंटू 13, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर से कितना आ जाएगा 1 3 7 273। तो हमारा आंसर कितना आ गया 273। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर थर्ड। गिवन A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12। A12 इज इक्वल टू 37, A12 इज इक्वल टू 37, ये हमें गिवन है। A12 को लिख सकता हूँ मैं A प्लस 11D इज इक्वल टू 37, A प्लस 11, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 37, A प्लस 11 3 इज 30, 3 इज इक्वल टू 37। अभी इस साइड प्लस के साइड आके माइनस का हो जाएगा,
ए इज इक्वल टू 37 माइनस 33। इधर से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 माइनस 33 कितना होता है 4। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। अभी हमें फाइंड क्या करना है S12 नाउ। अभी देखिए हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, S12 ही फाइंड आउट करना है, A12 गिवन है हमारे पास। तो यानी कि लास्ट टर्म क्या है A12 लास्ट टर्म है, यानी की वैल्यू इधर कितनी है 12। SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं इधर, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं अभी। अभी देखिए SN यानी कि फाइंड क्या करना है S12 इज इक्वल टू n की वैल्यू इधर कितनी है 12/2 इंटू A कितना है, A कितना आया था हमारा 4 प्लस L कितना गिवन है 37। देखिए इधर 2 6 12 6 इधर से कितना आ जाएगा 41। 6 इंटू 41 कितना आ जाएगा हमारा 6 246। तो हमारा S12 कितना आ जाएगा 246। हमें ये फाइंड आउट करना था S12 कितना आएगा, S12 आ गया हमारा 246। अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। गिवन A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। हमें ये फाइंड आउट करना है, हमारे पास गिवन है ये। अभी देखिए A13 A3 इज इक्वल टू 15। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। और हमारे पास क्या गिवन है S10 इज इक्वल टू 125। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यानी कि n की वैल्यू इधर क्या है 10। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, S10 को मैं लिख सकता हूँ इधर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी होते हैं। अभी देखिए n-1 इंटू डी, ये होता है SN का फॉर्मूला इज इक्वल टू 125। अभी देखिए S10 की जगह ये लिखा है मैंने। अभी देखिए n की वैल्यू इधर 10 रखता हूँ, इधर S10 था, SN क्या होता है SN से कंपेयर करेंगे तो इधर S10 आ जाएगा। n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10। तो 10/2 इंटू 2A प्लस 10-1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। अभी देखिए 2 5 10, 5 इंटू 2A प्लस इधर से कितना आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 125। 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा 5, इधर से कितना आ जाएगा 5 2 10, 5 5 25। 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, ये आ जाएगा हमारा। इधर से ये इक्वेशन आई, इधर से ये इक्वेशन आई, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर देते हैं। देखिए आगे एलिमिनेशन मेथड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अभी देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, और इक्वेशन सेकंड क्या है 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। हमारे पास ये दो इक्वेशन। अभी देखिए एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए हमारे पास या तो A का कोफिशिएंट सेम हो या D का कोफिशिएंट सेम हो। मैं A का कोफिशिएंट सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। इधर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर हमारे सेकंड क्या आती है हमारे पास 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो इधर से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस,
ये कैंसिल हो जाएगा। इधर से कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5d इज इक्वल टू इधर से 5, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 1, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। ठीक है, आप आगे देखिए, अभी हमारे पास d इज इक्वल टू कितना आ गया -1। अभी हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी थी a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। d की वैल्यू -1 पुट आउट करते हैं इधर, a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15। a प्लस जैसे कितना आ जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 15। a प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू 15। a इज इक्वल टू 15, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा +2। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। a की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई। अभी हमें फाइंड क्या करना था a10। a10 कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं इधर कर देता हूँ। a10 क्या होता है, d और a10 फाइंड आउट करना था। d तो हमारा आ गया -1 और a10 क्या आएगा, a10 क्या आ जाएगा हमारा, a10 क्या होता है a प्लस 9d। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 17 प्लस 9 इंटू और d की कितनी आई है माइनस का 1। इधर से कितना आ जाएगा 17 माइनस 9, क्योंकि माइनस इधर है, 9 1 जा 9। इधर से 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। तो a10 हमारा क्या आ जाएगा 8। हमें ये फाइंड आउट करना था, d और a10 फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था। d आ गया हमारा -1 और a10 आ गया हमारा 8। अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। अब ये रहा हमारा पार्ट नंबर 5। गिवन d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए s9 इज इक्वल टू 75। ठीक है, ये हमें गिवन है। अभी देखिए Sn क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अभी S9 गिवन, n की जगह में 9 पुट आउट करता हूँ। S9 इज इक्वल टू n की जगह क्या पुट आउट किया है 9/2 इंटू 2a प्लस n की जगह की अब पुट आउट किया है 9 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 5। ठीक है, अभी आगे देखिए S9 हमारे पास कितना गिवन है 75 इज इक्वल टू 9/2 2 इंटू 2a प्लस 9 - 1 8 इंटू 5। इधर देखिए, अभी इधर से हम वैल्यू निकाल लेंगे a की वैल्यू इधर से निकल जाएगी। S9 हमारे पास 75 गिवन था उधर, तो 75 इस इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 8 5 जा 40। अभी आगे देखिए, अभी देखिए इसको 9 3 जा 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इधर से कितना आ जाएगा 25 इंटू 2 50/3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। अब ये 40 साइड प्लस में इस साइड आके माइनस का हो जाएगा 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। एलसीएम ले लेता हूँ मैं, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 3 एलसीएम आ गया। ऊपर कितना आ जाएगा 50 माइनस 4 3 जा 12 120 इज इक्वल टू 2। ये आ जाएगा हमारा। अभी आगे देखिए, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 70/3 इज इक्वल टू 2a। एक 2 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा -70/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू a। जैसे कितना आ जाएगा 35, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस का 35/3।
क्या जाएगी हमारे पास ए की वैल्यू -35/3। अभी और क्या फाइंड आउट करना है हमारे पास, फाइंड क्या करना था ए और A9। ए तो हमारे पास आ गया -35/3 और अभी हम फाइंड आउट करते हैं A9। नाउ A9 इज इक्वल टू A + 8D। ए की वैल्यू हमारे पास कितने है, -35/3 प्लस 8 इंटू, और डी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 5, तो इधर से कितना आ जाएगा -35/3 प्लस 8 5 जा 40। अब इधर भी एलसीएम ले लेते हैं हम, -35 इधर एलसीएम आ जाएगा 3, -35 प्लस 4 3 जा 12, तो 120 इधर 120 -35 कितना हो जाएगा 85/3। साइन किसका आएगा, जो बड़ा हो, यानी कि पॉजिटिव आएगा 85। तो हमारा A9 क्या आ जाएगा 85/3। A9 हमारे क्या आ जाएगा 85/3। अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। गिवन A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8, SN इज इक्वल टू 90, फाइंड N and AN। ये बिल्कुल आसान पार्ट है। अभी देखिए इधर SN कितना रखा है 90, SN इज इक्वल टू कितना है 90। SN क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू कितना है 90। अभी देखिए n तो हमें फाइंड आउट करना है, तो n/2 इंटू 2A की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है 2, प्लस n-1 और D की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 8 इज इक्वल टू 90। इधर से कितना आ जाएगा अभी n/2 2 2 जा 4 प्लस n-1 इंटू 8 इज इक्वल टू 90। अभी देखिए 8 2 इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 90 इंटू 2। अभी n को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा। अभी सबसे पहले देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, n इंटू इधर से कितना आ जाएगा -4 प्लस 8n इज इक्वल टू 9 2 जा 18, इधर से 180 आ जाएगा हमारा। अभी आगे देखिए, अभी चाहो तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो चलो आगे सोल्व करते हैं इसको। अभी n को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर से कितना आ जाएगा -4n प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 180, ये आ जाएगा हमारा। अभी देखिए इस 180 को मैं साइड लेके आता हूँ, -4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8n स्क्वायर -4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। अभी आगे देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अभी चाहो तो इसमें से 4 कॉमन भी ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग 4 कॉमन, हम 4 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से। अंदर क्या बचेगा 4 कॉमन लेके 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इधर से कितना 4 इस साइड आके मल्टीप्लाई, सॉरी 4 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए अभी हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 45 इंटू 2 90 के फैक्टर बनाते हैं 245 315 3 5 जा 3 5 1 जा 5। अभी हमें इन सभी को प्लस माइनस करके ये मिडल टर्म स्प्लिट करने होते हैं। अभी हमें इन्हें प्लस माइनस करके -1 लेके आना,
वो देखिए अब कैसे आएगा। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, 10 और 9 आ रहा है। अब देखिए 10 माइनस 9 कितना होता है 1, लेकिन हमें तो -1 लेके आना है, तो -10 कर देता हूँ मैं, माइनस का बड़ा कर देता हूँ, प्लस का छोटा कर देता हूँ। -10 + 9 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा -1। अब हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, इधर क्या आ जाएगा 2n² -10n -9n सॉरी +9n -45 = 0। इतना आ गया हमारा। अभी आगे देखिए, इधर से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 और n भी कॉमन आ रहा है, तो 2n कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा n-5 प्लस इधर से हमारा 9 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा n-5 = 0। इधर कितना आ जाएगा n-5 एंड 2n + 9 = 0। अभी या तो ये = 0 होगा या ये = 0 होगा। n-5 = 0 एंड 2n + 9 = 0। n कितना आ जाएगा इधर से 5 और इधर से कितना आ रहा है 2n -9 n -9/2। ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि n तो 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है, n -9/2 कभी नहीं हो सकता, तो ये तो हो जाएगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारी कितनी है 5। हमें फाइंड क्या करना था n एंड an तो आ गया हमारा 5। नाउ अभी an देखिए क्या आ जाएगा, an = a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। अभी देखिए a कितना है, a हमें गिवन था 2, a = 2 गिवन था, प्लस n हमारा कितना है 5, तो 5 - 1 और d हमारे पास गिवन था 8। इधर से कितना आ जाएगा 2 + 4 × 8, 2 + 4 8 जा 32। an की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 34। तो an हमारे पास कितना आ गया 34। हमें फाइंड क्या करना था n एंड an, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 5 एंड an की वैल्यू आ गई हमारे पास 34। अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 7। गिवन a = 8, an = 62, sn = 210, फाइंड n एंड d। अभी देखिए हमारे पास गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन देखिए इसका। an = 62, an = 62, an का फॉर्मूला होता है हमारा an = a + n-1 × d। अभी an की जगह मैं रखता हूँ 62 = a कितना है 8 प्लस n-1 × d। इधर से हमारा कितना आ जाएगा 62, ये साइड आके माइनस हो जाएगा, a = n-1 × d। इधर से आ जाएगा हमारा 62 - 8 कितना हो जाएगा, 62 - 8 हो जाएगा हमारा 54। 62 - 8 कितना हो जाएगा 54 = n-1 × d। अभी देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं। 54 = n-1 × d इतना आ गया हमारा। अभी sn = 210 गिवन है। नाउ sn = 210, sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn = n/2 × 2a + n-1 × d। हमारा ये sn का फॉर्मूला होता है। अभी देखिए n/2 × 2a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 + n-1 × d। अभी देखिए आगे n/2 × 8 2 जा 16 प्लस अभी n-1 × d,
n माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू कितनी है 54। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, इधर लिख देंगे अभी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमारे क्या आ गया, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 54। अभी देखिए एस एन हमारे पास गिवन है 210। इधर से देखिए अभी n/2 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 70। इस 2 3 6 2 5 10। इधर से हमारा कितना आ गया 210। ये 35 इस साइड आगे डिवाइड हो जाएगा बाई 35 इज इक्वल टू n। अब इसे हम पे कैंसिल आउट करते हैं इनको, 7 5 35, 7 3 21, 5 5 6 30। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। n की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, हमें फाइंड क्या करना था n और d। n की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, d की वैल्यू अभी हम n की वैल्यू 6 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हमारी n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54। इधर n की वैल्यू 6 पुट आउट करते हैं, 6 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54, 5d इज इक्वल टू 54। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 54/5। तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर। अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में देखिए गिवन हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14, फाइंड एन एंड ए। एन और ए फाइंड आउट करना है। अब देखिए ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन की जगह मैं 4 पुट आउट करता हूँ, ए एन इज इक्वल टू कितना जगह का 4 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह कितना पुट आउट करता हूँ 2। डी हमारे पास क्या गिवन है 2। अभी आगे देखिए 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, इधर से कितना आ जाएगा, ये साइड आके प्लस का हो जाएगा 2, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। इधर से कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। ये 2n को मैं साइड लेके आता हूँ तो 6 माइनस 2n इज इक्वल टू ए। ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी और क्या गिवन है हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू 14। नाउ एस एन इज इक्वल टू कितना गिवन है माइनस का 14। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एन, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, ए एन हमारे पास गिवन है। अभी देखिए एस एन कितना गिवन है माइनस का 14, n/2 इंटू ए कितना, ए भी हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन ए मैं इधर से लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ए क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें ए की वेरिएबल में रखना है, या तो इधर से हम चाहे तो n की वैल्यू भी निकाल सकते थे या ए की वैल्यू भी निकाल सकते थे, मैंने इधर ए की वैल्यू निकाल दी थी। प्लस ए एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4, इधर से कितना आ जाएगा -14 इज इक्वल टू n/2 इंटू 6 माइनस 2n प्लस 4, ये आ जाएगा हमारा। अब आगे देखिए -14 इंटू 2, ये 2 इस साइड आके मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू n इंटू, इधर से कितना आ जाएगा 10 माइनस 2n। अभी आगे देखिए इधर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो -14 इंटू 2 इज इक्वल टू, इधर से 2 कॉमन आ जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा 2n इंटू अंदर क्या आ जाएगा 5 माइनस n। अभी अंदर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा -14 इज इक्वल टू, इधर से कितना आ जाएगा
5n माइनस n स्क्वेयर, ये आ जाएगा पे हमारा 5n माइनस n स्क्वेयर। अब आगे देखिए, अभी मैं n को इस साइड लेके आता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -14 प्लस n स्क्वेयर, ये माइनस का हो जाएगा, -5n इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं अभी हम, n स्क्वेयर -5n -14 इज इक्वल टू 0। अब इतना आ गया हमारा। अभी देखिए इसको, अभी मैं मिडल टर्म स्प्लिट करता हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बनाना है। मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, इसको इसके कोफिशिएंट को और इसको मल्टीप्लाई करते थे, 14 वन जा 14। अभी 14 वन जा 14 यानी कि 14 के फैक्टर बनाने हैं। अभी 14 के फैक्टर बनाते हैं, 2 7 जा 14, 7 वन जा 7। अभी मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें ये प्लस माइनस करके -5 लेके आना है, यानी कि 7 माइनस 2 कितना आता है 5। 7 माइनस 2 तो कितना आता है 5, लेकिन हमें -5 लेके आना है तो मैं क्या कर दूंगा, -7 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो इधर आउट करते हैं, n स्क्वेयर -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। इधर से कितना आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, n कॉमन ले लेता हूँ मैं इधर, अंदर क्या बचेगा n-7, इधर से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, +2, अंदर क्या बचेगा n-7 इज इक्वल टू 0। n-7 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो n-7 इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू इधर से कितनी आ गई 7, और इधर से n की वैल्यू कितनी आ गई -2, 7 आ गई, इधर -2 आ गई। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि n तो 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है, -2 तो हो नहीं सकता, तो ये तो होगी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, और फाइंड क्या करना था हमें, n और a। n तो आ गया हमारा 7, अभी हमें a फाइंड आउट करना है, a में इधर कर सकता हूँ फाइंड आउट। अभी देखिए हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी 6 - 2n इज इक्वल टू a, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, और n की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 7। अगर जो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में n की जगह 7 पुट आउट करता हूँ, इधर पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में n की जगह 7 पुट आउट करता हूँ, इधर कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू a। इधर से आ जाएगा हमारा 6 - 7 2 जा 14 इज इक्वल टू a। 6 - 14 कितना होता है माइनस का 8 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -8। ये फाइंड आउट करना था n और a, n की वैल्यू 7 आ गई और a की वैल्यू -8 आ गई। इधर ये पार्ट नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 9। अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 9। गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192, फाइंड d। हमें d फाइंड आउट करना है, बिल्कुल आसान है। अभी देखिए मैं इसमें Sn वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला लगाते हैं Sn। अभी देखिए Ss गिवन है यानी कि Sn ही गिवन है, इधर n लिखो चाहे ना लिखो, बुक में नहीं लिख रखा इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा। तो s की वैल्यू कितनी गिवन है 192, तो सम कितना गिवन है इधर 192 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 8, कितना आ जाएगा 8/2 इंटू 2a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 -1 इंटू d। अभी इधर से d निकाल लेंगे, 192 ये साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 8 डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर से 3 2 जा 6 प्लस 8 - 1 7 d। इधर से कितना आ जाएगा हमारा, अभी हम इसको कैंसिल करता हूँ मैं 8 पे, 8 2 16, 8 2 16, 8 4 32,
इधर से कितना आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। ये 6 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d। इधर से कितना आ जाएगा 42 इज इक्वल टू 7d। 7 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 42/7 इज इक्वल टू d। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7 6 जा 42, d इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6। हमें d फाइंड आउट करना था, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 10। ये हमारा पार्ट नंबर 10। गिवन l इज इक्वल टू 28, s इज इक्वल टू 144 एंड दे आर टोटल 9 टर्म्स। हमें n की वैल्यू भी गिवन है, टोटल 9 टर्म्स है, यानी कि n इज इक्वल टू 9 है। फाइंड a, हमें a फाइंड आउट करना है। वो देखिए अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, लास्ट टर्म क्या है 28, s कितना है हमारे पास, sn इज इक्वल टू 144 एंड टोटल 9 टर्म्स है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9। लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं हम। नाउ फॉर्मूला कौन सा आता है, वो sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। देखिए इधर n/2, n की वैल्यू कितनी है 9, 9/2 इंटू a प्लस एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 28 और एस एन की वैल्यू कितनी है 144। अब इधर से a निकाल लेंगे, इधर से। वो देखिए कैसे निकाल लेंगे। अभी 144 ये 2 साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 9 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस 28। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ, 69 जा कितना होता है 144, 16 टू जा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। ये 28 प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। हमें a ही फाइंड आउट करना था, इन्होंने बोल रखा था फाइंड a, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। इधर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके 10 पार्ट्स थे, मैंने 10 के 10 पार्ट्स को सॉल्व करा दिया है बिल्कुल आसान तरीके से। इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक लव यू ऑल, बाय।